मस्जिद राया सुमात्रा बारात, जो इंडोनेशिया के सूबा पश्चिम सुमात्रा के शहर पदांग में वाक़े है, एक आलमी सतह की तारीखी और मुआसिर आधुनिक तामीरात में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर 2007 में शुरू हुई और कई माली, वित्तीय मुश्किलात और जलजलों के बावजूद 2014 में मुकम्मल हुई। इसकी खास बात इसका बेमिसाल मेमारी वास्तुशिल्पी अंदाज है, जो मिनांकाबाउ तहजीब, संस्कृति और इस्लामी रिवायतों का हुस्न अंदाज में इजहार करता है। मस्जिद की छत को बगैर गुंबद के डिजाइन किया गया है और उसकी शक्ल इस्लामी तारीख के उस मंजर से वाबस्ता है जब 4 कबीलों के सरबराहों ने मिलकर हजर अस्वद को कपड़े के जरिए उठाकर उसकी जगह रखा था। यह यकजहती और इत्तिहाद की अलामत है, मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 20,000 अफराद एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसका 85 मीटर ऊंचा मीनार न सिर्फ शहर का मरकजी निशान है, बल्कि दूर से आने वालों के लिए एक रूहानी मंजर पेश करता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बेहतरीन इस्लामी नक्काशी, फर्श पर तुर्की से आया हुआ कालीन और कुरानी आयात की खूबसूरत खत्ताती मौजूद है। यह मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मुकाम है, बल्कि तालीमी, समाजी और फिक्ही शरई सरगर्मियों का भी मरकज है। इसे 2021 में अब्दुल लतीफ अल फौजान अवार्ड से नवाजा गया, जो इसे आलमी सतह पर आला तामीराती दर्जा अता करता है। ये मस्जिद दीन, तहजीब और मेमारी का अजीम संगम है, जो मुसलमानों की तारीखी शान और आज के दौर की जरूरतों का बखूबी इजहार करता है। नंबर 2, राया अल जब्बार मस्जिद, जो बांडुंग शहर, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और पुरशान मस्जिदों में से एक है, जो न सिर्फ अपनी तामीरात की हुस्न नक्श और अद्भुत फनकारी की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी बुनियाद के पीछे इस्लामी तहजीब, इल्म और कुदरत से हमाहंगी का गहरा शऊर छुपा है। इसका नाम अल जबार अल्लाह ताला के एक सफात वाले नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है जो हर चीज पर गालिब है। इस मस्जिद का तसव्वुर सबसे पहले वेस्ट जावा के गवर्नर रिदवान कमिल ने पेश किया और तामीर का काम 2017 में शुरू हुआ। मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 25,000 मीटर स्क्वायर है और इसका सेंट्रल गुंबद हनीकोम्ब, शहद के छत्ते के डिजाइन पर मबनी है, जिसमें ग्लास और इस्लामी ज्यामितीय नाक्श बहुत हसीन अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मस्जिद की 4 बुलंद मीनारें 99 नाम ए इलाही अस्माउल हुस्ना की निशानदेही करती हैं और हर मीनार तकरीबन 99 मीटर ऊंची है। अंदरूनी हाल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें हवा और रोशनी का फितरती निजाम मौजूद है, जिससे बिजली की बचत होती है। यहाँ एक डिजिटल कुरान म्यूजियम भी है, जिसमें QR कोड्स के जरिए लोग अलग अलग जुबानों में तर्जुमा और तफसीर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर, वजू के लिए अलग हिस्से, खानपान की सहूलतें और माजूरों के लिए खास इंतजामात भी किए गए हैं। तामीरात में पानी और हरियाली के साथ ऐसा तालमेल पैदा किया गया है कि मस्जिद देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये पानी में तैर रही हो। मस्जिद न सिर्फ नमाज के लिए, बल्कि इस्लामी तालीम, तहजीब, सियासत और समाजी बातचीत का भी मरकज बन चुकी है। आज ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मरकज है, बल्कि एक आलमी सतर का मारूफ सियाहती मकाम भी है, जहां लाखों लोग हर साल दौरा करते हैं। नंबर 3, मस्जिद आगुंग जावा तंगा, जिसे अक्सर ग्रेट मस्जिद ऑफ सेंट्रल जावा के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के जावा इलाके के बड़े और पुरअसर शहर सेमारांग में वाक़ है। यह मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि इस्लामी इमारत, सकाफत और मजहबी यकजहती की एक बेमिसाल अलामत है। इसका तामीरी काम सन 2002 में शुरू हुआ और 4 साल की मेहनत के बाद 14 नवंबर 2006 में उस वक्त के इंडोनेशियाई सदर सुसिलो बम्बांग युद्धोयोनो ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तारीखी मौके पर पूरे मुल्क से उलमा, सियासी शख्सियातें और अवाम बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। ये मस्जिद तकरीबन 10 हेक्टेयर 25 एकड़ पर फैली हुई है और तकरीबन 15,000 से ज्यादा नमाजियों को एक साथ इबादत की सहूलत देती है। इसका नक्शा और डिजाइन इंजीनियर H. अहमद फनानी ने तैयार किया था, जिन्होंने इसमें अरबी, जावानी, जावानीज और यूनानी ग्रीक फन ए तामीर का एक बेमिसाल इम्तिजाज पेश किया है। मस्जिद के गुंबद का तसव्वुर रवायती जावानी जोगलो अंदाज पर मबनी है,
जो रूहानी तरक्की और जन्नत की तरफ रिहलत का अलामती तर्जुमान है। मस्जिद की 4 बुलंद मीनारों के अलावा एक खास 99 मीटर ऊंची मीनार भी तामीर की गई है, जिसे अस्माउल हुस्ना टॉवर कहा जाता है। ये टॉवर अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना की याद दिलाता है। इस टॉवर के अंदर एक इस्लामी म्यूजियम मौजूद है, जिसमें इस्लामी तारीख, फन और सकाफत और कुरानी मारीफ से मुताल्लिक असबाब और तफसीलात पेश की गई हैं। इसके अलावा एक रेडियो स्टेशन, एक रेस्टोरेंट और एक व्यूइंग डेक भी है, जहां से सेमारंग शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। मस्जिद के मुख्य सहन आंगन में 6 बड़ी हाइड्रोलिक छतरियां लगाई गई हैं, जिनका डिजाइन मस्जिद ए नबवी मदीना शरीफ से मुतासिर है। ये छतरियां बारिश और सूरज की तेजी से तहफ़्फ़ुज़ देती है और इस्लाम के 6 अरकान ईमान की नुमाइंदगी करती है। जब ये छतरियां खुलती हैं तो नज़ारा बेहद पुरअसर और दिल फरेब हो जाता है। मस्जिद का इंटीरियर भी काबिल दीदार है, जहां बड़े पैमाने पर अरबी खताती, मोज़ेक्स और जावानी नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। नमाजगाह का फर्श शानदार संगे मरमर से बना हुआ है और यहाँ का मिंबर व महराब भी फनकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद में जुमे और ईद की नमाजें, इस्लामी तालीमी सेमिनार, तिलावत कुरान के मुकाबले और दीगर मजहबी व सकाफती प्रोग्राम्स का बाकायदा इनेकाद होता है। रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनकें देखते ही बनती हैं। इफ्तार, तरावीह और कुरानी महफिल यहाँ की खास शनाख्त हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इंडोनेशिया से नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से इस मस्जिद को देखने आते हैं। ये एक सियाहती मकाम भी बन चुका है, जहां लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि इस्लामी विरासत, फन इमारत और इत्तेहाद उम्मत का भी मुशाहिदा करते हैं। मस्जिद आगुंग जावा तंगा आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जदीद इस्लामी दुनिया की पहचान, सकाफती वरासत और दीन व दुनिया की जुगलबंदी की एक जिंदा मिसाल है। ये मस्जिद साबित करती है कि इस्लामी फनकारी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल का भी रास्ता है। नंबर 4, बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की शान है। ये शानदार मस्जिद इंडोनेशिया के सूबे अचेह एसेह के दारुल हुकूमत बंदा अचेह में वाक़ है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक इबादतगाह से नहीं बल्कि एक तारीखी धरोहर, तहजीब का मरकज़ और मुसलमानों के हौसले की जिंदा मिसाल से है। इस मस्जिद की तामीर 1979 ईस्वी में डच हुकूमत के दौर में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 1973 में पहले वाली मस्जिद को जला दिया था। जब डच हुकूमत ने नई मस्जिद की तामीर का ऐलान किया तो अचेनी मुसलमानों ने पहले इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि ये उनके लिए जिल्लत की याद दिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये मस्जिद उनकी पहचान बनती चली गई। शुरुआत में ये मस्जिद सिर्फ एक गुंबद और एक मीनार पर मुश्तमिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें खूबसूरत तब्दीलियां होती गईं। आज इस मस्जिद के 7 स्याह गुंबद हैं, जो उसकी तारीखी और मानवी शान को बयान करते हैं। 8 ऊंची मीनारें, जिनमें से एक की ऊंचाई करीब 35 मीटर है, इस इमारत को दूर से ही एक रूहानी और तसल्ली बख्श मंजर में तब्दील कर देती है। मस्जिद का आंगन सफेद संगे मरमर से ढंका हुआ है, जो हरारत को कम करता है और एक रूहानी ठंडक देता है। इसके अंदरूनी हिस्से में नक्काशीदार लकड़ी की छतें, सुनहरे रंग के झूमर और इस्लामी फन तामीर की शानदार मिसालें देखने को मिलती हैं। 2004 में जब समुद्री तूफान सुनामी ने अचेह को तबाह कर दिया था, तब हजारों लोग इस मस्जिद की पनाह में आए। चारों तरफ तबाही के मंजर थे, लेकिन ये मस्जिद अपने मुकम्मल शान और शौकत के साथ कायम रही। लोग इसे एक मोजिज़ा, चमत्कार मानते हैं और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद उम्मत मुस्लिमा के लिए ताकत और सब्र की अलामत बन गई है। इस वक्त मस्जिद में 10,000 से ज्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी तामीर में इंडोनेशियाई, मुगल और मिडल ईस्टर्न तामीरी फन का बेमिसाल इत्तेहाद देखने को मिलता है। यहाँ रोजाना सैकड़ों सैलानी आते हैं, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि वो इस मस्जिद से रूहानी सुकून हासिल कर सकें। बैतुर रहमान ग्रैंड मॉस्क एक ऐसी कहानी है जो तबाही से तामीर की, जुल्म से इज्जत की और खौफ से उम्मीद की तरफ का सफर बयान करती है। ये मस्जिद न सिर्फ अचेह के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक रूहानी विरासत है, जो बता देती है कि ईमान, सब्र और अज़्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। मलेशिया देश की 4 खूबसूरत मस्जिदें, जिन्हें देखकर आप सभी को कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए।
नंबर 1, पुत्रा मस्जिद, जो पुत्राजाया के दिल में तासिक पुत्राजाया झील के किनारे वाक़ है, न सिर्फ मलेशिया की इस्लामी विरासत का शानदार नमूना है, बल्कि मुल्क के निज़ाम हुकूमत का मानवियत भरा मरकज़ भी है। ये मस्जिद फेडरल टेरिटरी ऑफ पुत्राजाया का एक सेंट्रल आइकन है, जिसे मलेशिया के दूसरे वजीर आज़म ट्यून डॉ महातिर मोहम्मद के दौर हुकूमत में बनाया गया, जब पुत्राजाया को एक फ्यूचरिस्टिक और प्लान्ड इस्लामिक सिटी के तौर पर तरक्की दी गई। मस्जिद की तामीर में पिंक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो उसे एक दर्दीला गुलाबी रंग देता है, और इसका गुंबद नक्श ओ निगार से मुसव्वर है, जो सफाविद और सेंट्रल एशियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर दिखाता है। मस्जिद का मीनार 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान पिलर्स की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसकी 5 स्टोरी हाइट मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेमारी का बेहतरीन मजमुआ पेश करती है। मस्जिद का अंदरूनी सहन, जिसे सहन सलात कहा जाता है, खुला और रोशन है, जहां टर्क्वाइज और वाइट टाइल्स का हसीन तादुल पाया जाता है। प्रेयर हॉल में कार्व्ड वुडन डोर्स, इस्लामिक मोटिव्स और कैलीग्राफी कुरान की आयतों के जरिए रूहानी माहौल पैदा करती है, जबकि वीमेन प्रेयर एरिया, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम्स इसे सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि इस्लामी इल्म और तहजीब का मरकज़ भी बनाते हैं। मस्जिद का डिज़ाइन ऐसा है कि ये नेचुरल वेंटिलेशन और रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, जिसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक मिसाली प्रोजेक्ट समझा जाता है। पुत्रा मस्जिद में हर जुमा को हज़ारों लोग जमात में शामिल होते हैं, और ईद के दिनों में ये मुकाम रूहानी जोश और जज्बात का मरकज़ बन जाता है। इसके कोर्टयार्ड से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मंजर भी नज़र आता है, जो इसकी सियासी और दीनवी अहमियत को और बढ़ाता है। मस्जिद की रोशनी रात के वक़्त झील पर चांदनी के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत पैदा करती है जो रूह को सुकून देती है। नंबर 2, क्रिस्टल मस्जिद, जिसे मस्जिद क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, मलेशिया के सुकून और खूबसूरती से भरपूर शहर कुआला तेरेंगानू के एक हसीन और पुरसुकून टापू पुलाव वान मन पर वाक़ है। ये मस्जिद इस्लामिक हेरिटेज पार्क का हिस्सा है, जहां इस्लामी तहजीब, संस्कृति और फ़न तामीर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। मस्जिद का बुनियादी नक्शा एक जदीद और दिलफरेब अंदाज पर मबनी है, जिसमें शीशा, ग्लास, फौलाद, स्टील और क्रिस्टल का नाजुक और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। दूर से देखने पर यह इमारत किसी शीशे के महल जैसी लगती है, जो सूरज की किरणों और रात की रोशनियों में नूरानी नज़ारा पेश करती है। मस्जिद क्रिस्टल की तामीर 2006 में शुरू हुई और इसे 8 फरवरी 2008 को बाकायदा तौर पर खोला गया। इसका इफ्तिताह मलेशिया के उस वक्त के यांग दी परतुआन आगोंग सुल्तान मिजान जैनुल आबिदीन ने किया। ये मलेशिया की उन चंद मस्जिदों में से एक है जो डिजिटल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें वाईफाई, डिजिटल कुरान सिस्टम और आला दर्जे की साउंड ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस्लाम सिर्फ अतीत की तहजीब नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रहनुमाई भी करता है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अंदरूनी सजावट निहायत नफीस है, जहां झूमर, नक्काशी और जदीद इस्लामी तामीर का हुस्न देखने को मिलता है। बाहर से इसकी शीशे जैसी मीनारें और गुंबदें आसमान से हम आहंग होकर एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। मस्जिद क्रिस्टल सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक मरकज़ है इस्लामी तालीम, तहजीब और सैर करने वालों के लिए एक रूहानी और सांस्कृतिक मंजिल। हर साल हज़ारों सैलानी इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं और इसे दुनिया की सबसे हसीन जदीद मस्जिदों में शुमार किया जाता है। ये मस्जिद इस बात की दलील है कि इस्लाम की खूबसूरती और जदीद दौर की तकनीक जब मिलती है तो एक बेमिसाल इज्तिमा सामने आता है। नंबर 3, मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन, जो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, एक बेहतरीन और आज भी गर्वशाली मस्जिद है जो अपनी वास्तुकला और रूहानियत के लिए मशहूर है। 2000 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसकी डिज़ाइन में ऑटोमन और मलय कला के तत्वों का सुंदर मिलाजुला रूप देखा जा सकता है। इस मस्जिद की खासियत उसकी बड़ी और खूबसूरत गुंबद है, जो इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद से प्रेरित है, और इसकी ऊंची मीनारें
जो पूरी मस्जिद के आभा और ईमानदारी से भरी हुई नजर आती है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है, जहां पर नफीस नक्काशी और इस्लामिक कैलीग्राफी की बेजोड़ कला दी गई है। मस्जिद का अंदर का माहौल भी शांति और रूहानियत से भरा होता है, जहां तकरीबन 13,000 मुसल्ली इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत का केंद्र नहीं है, बल्कि अपने आप को शिक्षा, समाज और संस्कृति के लिए भी एक अहम केंद्र के रूप में स्थापित कर चुकी है। इस स्थान पर समय समय पर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां और इस्लामिक शैक्षिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो लोगों को इस्लाम के असल सिद्धांतों और अच्छे आचार व्यवहार से रोशन करते हैं। मस्जिद का स्थान भी काफी रणनीतिक है, क्योंकि यह कुआलालंपुर के शहर के बीच स्थित है, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देता है। इस मस्जिद की डिजाइन और इसकी इमारतों की आधुनिकता को देखकर आपको यह महसूस होता है कि यह मस्जिद सिर्फ अपनी रूहानियत में ही नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला की शुद्धता में भी एक मिसाल है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन न सिर्फ मलेशिया के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्माह के लिए एक रंगीन और सुंदर मिसाल है, जो हमारे लिए इबादत, ज्ञान और मानसिक व रूहानियत के अहम केंद्र के रूप में काम कर रही है। ये मस्जिद अपने दोस्तों और मेहमानों के लिए एक मंजिल है, जो उन्हें अल्लाह की ओर रास्ता दिखाती है और एक बेहतरीन माहौल में उन्हें अपनी रूहानियत और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर देती है। अगर आप मलेशिया का सफर कर रहे हैं, तो मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन को देखना एक जरूरी तजुर्बा होगा। नंबर 4, मस्जिद बंदराया कोटा किनाबालो, जो मलेशिया के सबा प्रांत के शहर कोटा किनाबालो में स्थित है, एक अद्वितीय और खूबसूरत इबादतगाह है, जिसका फन तामीर इस्लामी तारीख की रिवायतों और नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन मेल पेश करता है। ये मस्जिद केवल अपनी अनोखी गुंबद और सफ़ेद रंग की इमारत के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी तामीर में इस्तेमाल किए गए मटेरियल और इसके ऊंचे ऊंचे हिस्सों की सजावट भी इसे एक खास मुकाम देती है। इसकी शक्ल और इसके आसपास का मंजर, जो समुंदर और पेड़ों के खूबसूरत दृश्य से घिरा हुआ है, इसे एक रूहानी सुकून का मरकज बनाता है, जहां नमाजी अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद की गंजाइश लगभग 5,000 नमाजियों की है, जो इसे एक विशाल और महत्वपूर्ण इबादतगाह बनाती है। मस्जिद बंदराया की तामीर 2000 में मुकम्मल हुई और इसकी फन तामीर में इस्लामी तारीख के ऑथर के साथ साथ नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन इम्तिजाज देखा जा सकता है। इसकी खूबसूरत सफ़ेद इमारत और गुंबद, जो इसके केंद्रीय हिस्से का हिस्सा है, इसकी पहचान को और भी नुमाया करते हैं। इस मस्जिद की ज्योग्राफिकल स्थिति भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि यह शहर के दिल में स्थित है और इसके आसपास का खूबसूरत प्राकृतिक मंजर और माहौल नमाजियों को मानसिक सुकून और रूहानी इत्मीनान फराहम करता है। इसका अंदरूनी डिज़ाइन बेहद नफीस और खूबसूरत है, जहाँ पर तफसील से काम किया गया है। इसके कमरे, हाल और अन्य इबादत के हिस्से बहुत खूबसूरत नक्शी और कुरानी आयात से सजे हुए हैं, जो एक रूहानी माहौल पैदा करते हैं। मस्जिद बंदराया का मकाम इसकी अहमियत को और बढ़ाता है, क्योंकि यह शहर की सबसे अहम इबादतगाहों में शुमार होती है और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नमाजी इबादत के लिए आते हैं। इस मस्जिद का मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह फराहम करना नहीं है, बल्कि ये एक मकाम है जहाँ लोग मानसिक सुकून, रूहानी इत्मीनान और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की इमारत का हर हिस्सा, चाहे वो इसका गुंबद हो, मीनारे हों या अंदर की सजावट, सब कुछ इस बात का गवाह है कि इस मस्जिद की तामीर में हर तफसील का ख्याल रखा गया है, ताकि यह इबादत करने वालों के लिए एक परसुकून और मुतमिन मरकज बन सके। इस मस्जिद का फ़न तामीर, इसकी जगह और इसकी रूहानी अहमियत ने इसे सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की हैसियत भी दे दी है, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए भी एक अहम मरकज है। इंडिया की 4 खूबसूरत और बड़ी मस्जिदें। नंबर 1, ताज उल मसाजिद, जिसका मतलब है मस्जिदों का ताज, भोपाल, हिंदुस्तान में वाकई एक बेहद दिलकश और अजीम इस्लामी इबादतगाह है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। इसका तामीरी काम 19वीं सदी के आखिरी हिस्सों में
नवाब शाहजहां बेगम ने शुरू किया था, जिसे उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने जारी रखा। लेकिन माली मसाइल की वजह से ये मस्जिद का काम मुकम्मल न हो सका। बाद में 1985 में मौलाना सैयद हशमत अली और अल्लामा इमरान खान नदवी की कोशिशों से इस काम को तकमील तक पहुंचाया गया। मुगल फनकारी से मुतासिर इस मस्जिद में गुलाबी संग से तैयार की गई दीवारें, 267 मीटर ऊंची अष्टकोणीय मीनारें, 3 बड़े संगे मरमर के गुंबद और एक वसीय नमाज का हिस्सा है जिसमें 27 छतें हैं, जिनमें से 16 फूली, नक्काशी और डिजाइन से आरास्ता है। मस्जिद का बाब दाखिल सीरिया की 13वीं सदी की उसलूब में तैयार किया गया है, जिसे कुवैत के अमीर ने अपनी मरहूमा जौजा की याद में सजावट दी। इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी है जहां दीन की तालीम के साथ साथ इल्म रियाजी, साइंस और जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता है। यह मस्जिद सिर्फ एक मजहबी मरकज नहीं बल्कि औरत के इख्तियार और समाजी यकसानी का बेमिसाल नमूना है। चुनांचे यहां जनाना औरतों के लिए नमाज का अलग इंतजाम भी है, जो उस वक्त के लिए एक गैर मामूली बात थी। ताजुल मसाजिद आज भी ईद, रमजान और दीगर मौकों पर हजारों मुसल्लियों को अपनी तरफ खींच ले आती है और अपनी शान और शौकत के साथ भोपाल की साकाफती विरासत का एक अहम हिस्सा है। नंबर 2, बीमापल्ली दरगाह मस्जिद, जो तिरुवंदनम, केरला के समुद्री किनारे बीमापल्ली इलाके में मौजूद है, एक मशहूर और रूहानी अहम मुकाम है जो अपनी गुलाबी रंगत वाली खूबसूरत मस्जिद और मज़ार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हजरत सैयदुन्निसा बीमा बीवी रहमतुल्लाह अलैहा और उनके बेटे सैयदुश शुहादा महीन अबूबकर रहमतुल्लाह अलैह की कब्रें मौजूद हैं, जिन्हें नस्ल ए रसूल माना जाता है। कहा जाता है कि ये मुबारक हस्तियां 15वीं या 16वीं सदी में अरब से केरल तशरीफ लाईं और इस्लाम की तालीमात को फैलाया। मस्जिद का तामीरी काम 1967 में शुरू हुआ और इसे मुकम्मल होने में लगभग 17 साल लगे। इसका डिजाइन इंडो सरासैनिक फन ए तामीर पर आधारित है, जो इस्लामी और भारतीय मिमारी का खूबसूरत संगम है। हर साल जमाद अल आखिर महीने में यहां 10 दिनों तक चलने वाला बीमा पौली उरूस मनाया जाता है, जिसमें हजारों जायरीन पूरे भारत और खाड़ी देशों से आते हैं। अपने चंदन से सजे हुए बर्तनों के साथ मन्नत और नजर पेश करते हैं। मस्जिद में मौजूद 2 खास कुएं, जिनमें से एक का पानी गर्म और दूसरा ठंडा होता है, को लोग शिफा बख्श मानते हैं। यहां दिन में 5 वक्त की नमाज होती है और जुमुआ के दिन बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। अंदाजन 1000 से ज्यादा नमाजी एक साथ मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि युरूस या त्योहारों में यह संख्या हजारों में पहुंच जाती है। बीमापल्ली न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि एक तहजीबी और समाजी मरकज भी है, जहां मजहबी इत्तेहाद, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। मस्जिद के आसपास कई दुकानें, बाजार और सड़कें त्योहारों के दौरान रोशनी और रंग बिरंगे झंडों से सज जाती हैं, जो इस मुकद्दस मुकाम की रौनक में इजाफा करती हैं। नंबर 3, पत्थर की मस्जिद, जिसे कश्मीरी में नयो मस्जिद कहते हैं, श्रीनगर के पुराने शहर के जैना कदल पुल के करीब झेलम दरिया के किनारे वाक़े है और इसे 1623 में मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। यह मस्जिद मुगल युग की एक यूनिक मस्जिद है जो ग्रे ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। इस वजह से इसका नाम पत्थर की मस्जिद पड़ा। इस मस्जिद का डिजाइन बाकी मुगल मस्जिदों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें कोई गुंबद या मीनार नहीं है और इसका नक्शा सीधा और सादगी भरा है, लेकिन इसमें पत्थरों पर बारीक नक्काशी और पर्शियन स्टाइल आर्चेस इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। मस्जिद का सहन कोर्टयार्ड छोटा है और अंदर एक ही मुसल्ला हॉल है जिसमें आर्चेस के जरिए सफ़ें बनाई गई हैं। इस मस्जिद का इत्तेहाद और खूबसूरती के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब यह सुन्नी शिया फिरका वारियत के तनाज़ात की वजह से बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में फिर से खोल दी गई और आज भी यह नमाज और इबादत के लिए पुरसुकून जगह है। आज यह मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि कश्मीर के मुगल दौर की यादगार और आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है, जो लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट्स को भी अपनी तरफ खींचती है।
नंबर 4, दिल्ली की शान जामा मस्जिद दिल्ली की गलियों में जो रूहानियत बसी है उसकी एक शानदार मिसाल है। जामा मस्जिद दिल्ली के दिल में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जो सिर्फ नमाज का मरकज नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा गवाही भी है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य 1644 में शुरू हुआ और लगभग 12 साल बाद 1656 में पूरा हुआ। इस शाहकार को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जिसने ताजमहल भी बनवाया था। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये एक जज्बा है, एक निशानी है हमारी तहजीब की। इस मस्जिद का असली नाम है मस्जिद ए जहानुमा। वो मस्जिद जो दुनिया को दिखे। मस्जिद के 3 बड़े दरवाजे, 2 40 मीटर ऊंचे मीनार और एक विशाल सहन है जहां एक वक्त में 25,000 मुसल्लियों के नमाज अदा करने की जगह है। इसकी बनावट में लाल पत्थर और सफेद संगे मरमर का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और जब धूप इन पत्थरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे रूह तक रोशन हो गई हो। जामा मस्जिद का हर कोना, हर मीनार, हर फर्श खुद एक कहानी है। यहां आकर सिर्फ दुआ नहीं मांगी जाती, यहां आकर सुकून मिलता है। अजान की गूंज जब दिल्ली के आसमान में फैलती है तो लगता है वक्त ठहर सा गया हो। ये मस्जिद दिल्ली की पहचान है और हर उस इंसान के दिल के करीब है जो रूहानियत को महसूस करना जानता है। आज भी चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, जामा मस्जिद वैसे ही खड़ी है, वक्त की गर्दिशों का सामना करती हुई, लेकिन कभी झुकती नहीं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक विरासत है। चेचेनिया के हुस्न ओ जमाल से भरे शहर शाली में वाक़े एक अजीम ओ शान मस्जिद, मस्जिद नबवी चेचेनिया, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का एक जिंदा शाहकार है। इस मस्जिद का नाम ही सब कुछ कह देता है। प्रॉफेट मोहम्मद मस्जिद, जिसे 2019 में रस्मी तौर पर खोला गया। ये मस्जिद 30,000 से ज़्यादा नमाजियों के लिए जगह रखती है और अगर इसके बाहर के सहन को शामिल किया जाए तो ये तादाद 70,000 तक पहुंच जाती है। ये मस्जिद उस दौर की याद ताज़ा करती है जब इस्लामिक फ़न तामीर अपनी बुलंदी पर था। इस मस्जिद के 4 बुलंदोबाला मीनार, हर एक 63 मीटर ऊंचा, रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक का पैगाम देते हैं। इसके गुंबद जो सुनहरी रोशनी से चमकते हैं, शाम होते ही इस इमारत को चांदनी रात जैसा रोशन कर देते हैं। तुर्की से मंगवाया गया सफ़ेद मार्बल, जिसमें नक्काशी और कर्विंग ऐसे हैं जैसे हर पत्थर कलमा इश्क में डूबा हो। अंदर से मस्जिद का मंजर दिल को सुकून देने वाला है। नक्शो निगार, चैंडेलियर्स, इस्लामिक कैलीग्राफी और कुरानी आयात का नूर हर कोने में बिखर रहा है। मस्जिद में अलग से कुरान लर्निंग सेंटर, मॉडर्न इस्लामिक लाइब्रेरी और इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए हॉल्स भी बनाए गए हैं। औरतों के लिए अलग और पुरसुकून प्रेयर एरिया भी तय किया गया है। इस मस्जिद को चेचेनिया के सदर रमजान कादिरोव ने अपने वालिद अहमद कादिरोव की याद में बनवाया, लेकिन नाम उस शख्सियत के नाम पर रखा गया जिनके लिए दुनिया बनी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये मस्जिद चेचेनिया के मुसलमानों की दीन से मोहब्बत, रसूल से वफादारी और इस्लाम की रूहानी तहजीब का आलमगीर पैगाम है। जब आप इस मस्जिद को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसानी हाथों ने ज़मीन पर जन्नत का नक्शा उतार दिया हो। हर नक्श, हर खंडर, हर रोशनी आपके दिल को अल्लाह और रसूल की याद से भर देती है। ये मस्जिद सिर्फ चेचेनिया की शिनाख्त नहीं बल्कि पूरे रशिया में इस्लाम की रूह का जश्न है। आज जब दुनिया में मसाजिद सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि पहचान और इज्जत का मरकज़ बन रही है, तो प्रॉफेट मोहम्मद मॉस्क शाली एक मिसाल है कि मोहब्बत नबवी से जो चीज़ जुड़ी होती है वो हमेशा बेमिसाल होती है। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में वाक़ई है और ये मस्जिद न सिर्फ इस्लामी फन ए तामीर का अजीम शाहकार है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। ये अजीम मस्जिद बानिए इमारात शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के हुक्म पर तामीर की गई, जिन्हें इसी मस्जिद के अहाते में दफन किया गया है। मस्जिद की तामीर का आगाज 1996 में हुआ और यह दिसंबर 2007 में मुकम्मल हुई, जिस पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2 अरब दिरहम, तकरीबन 545 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए। मस्जिद का मकाम खलीफा पुल शेख राशिद बिन सईद स्ट्रीट के करीब है
और ये शहर के मरकजी दाखिली रास्ते पर वाक़ है, जो सियाहों और नमाजियों के लिए आसान रसाई का बाइस बनता है। मस्जिद में इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों जैसे तुर्की, मराकश, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, हिंदुस्तान और इटली से लाए गए मटीरियल्स और कारीगरों ने हिस्सा लिया। इसके 62 खूबसूरत गुंबद, 4 बुलंद मीनार, सफेद संगे मरमर, कीमती पत्थरों से आरास्ता सतून और दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना कालीन इस मस्जिद को फन तामीर का एक नाकाबिले फरामोश शाहकार बनाते हैं। मरकजी नमाज हॉल में दुनिया का सबसे बड़ा कालीन मौजूद है, जिसे 1200 कारीगरों ने 18 महीने में तैयार किया, जबकि मस्जिद में बेक वक्त 40,000 से ज्यादा नमाजी इबादत कर सकते हैं। मस्जिद में दाखिला मुफ्त है और गैर मुस्लिम सियाहों के लिए भी गाइडेड टूर्स की सहूलत मौजूद है, जो इस्लाम, साकाफत और फन तामीर के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम करते हैं। ये अजीम मस्जिद न सिर्फ इबादत का मकाम है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैगाम है कि इस्लाम हुस्न, अमन और इतिहाद का दीन है। मस्जिद रशीदिया दारुल उलूम देवबंद के अहाते में वाकई एक अजमत और जलाल से भरपूर तारीखी मस्जिद है, जो न सिर्फ फन तामीर का शाहकार है, बल्कि रूहानियत, इल्म और तारीख की एक जिंदा अलामत भी है। इस अजीम मस्जिद की बुनियाद 14 अप्रैल 1986 को रखी गई और इसे दारुल उलूम देवबंद के दूसरे सरपरस्त शेख तरीकत, मुफस्सिर और मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नामे मुबारक से मंसूब किया गया, जो सिलसिला देवबंद के बानी अकाबरीन में शुमार होते हैं। मस्जिद की तामीर में हिंदुस्तानी, मुगलिया और जदीद इस्लामी फ़न तामीर को इस खूबसूरती से यकजा किया गया है कि देखने वाले पर हैबत और रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। इसका मरकजी गुंबद निहायत बुलंद, पुरशौकत और सफ़ेद संगे मरमर से मज़ीन है, जिसके दोनों जानिब 2 बुलंद व बाला मीनारें आ रहा हैं, जो इस मस्जिद को दूर से ही एक खास पहचान अता करती हैं। 5 अजीमुशान दाखिली दरवाजे, कुशादा सहन, संगे मरमर से मज़ीन फर्श और अंदरूनी हिस्से में खत्ताती और नक्शो निगार का ऐसा हसीन इम्तिजाज है, जो दिलों को सुकून और आंखों को नूर बख्शता है। मस्जिद में एक वक्त में बैक वक्त तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नमाजियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश है, जबकि जुमा, ईदैन और खुसूसी मौक़ों पर यह तादाद कई गुना बढ़ जाती है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ है, बल्कि दारुल उलूम के हज़ारों तुलबा, असातिजा, ज़ायरीन और उलमा के लिए रुश्द ओ हिदायत, ज़िक्र ओ फ़िक्र और दीन की मेहनत का मरकज़ भी है। मस्जिद रशीदिया दरहकीकत देवबंद की दीनी अज़मत, अकाबिर की रूहानी मीरास और आलम इस्लाम में इल्म व अमल के चराग को रोशन रखने वाली अज़ीमुश्शान यादगार है। आस्ताना ग्रैंड मस्जिद, जो काज़किस्तान के राजधानी आस्ताना में वाक़ है, मध्य एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की अजीम तरीन मस्जिदों में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर 2019 में साबिक सदर नूर सुल्तान नज़रबायोफ की जानिब से शुरू हुई और 12 अगस्त 2022 को आवाम के लिए खोली गई। मस्जिद की तामीर पर हुकूमत का कोई बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसे नजी सरमायाकारों ने मुकम्मल तौर पर फंड किया। ये अजीम उस शान मस्जिद 10 हेक्टर 1 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली हुई है और इसका तामीराती रकबा तकरीबन 70,000 मुरब्बा मीटर है। मस्जिद में 4 बुलंद व बाला मीनार हैं, जिनकी ऊंचाई 130 मीटर है, जबकि मरकजी गुंबद 83.2 मीटर ऊंचा और 62 मीटर कौथर रखता है, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। मस्जिद में एक वक्त में 30,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, जिनमें 15,000 मर्द, 3,000 खवातीन, 4,500 गैलरी के अफराद और 7,500 सहन में शामिल हैं। मस्जिद की अंदरूनी आराइश इस्लामी फन तामीर और काज़क रिवायती नक्शो निगार पर मबनी है, जिसमें कुरान करीम की आयात, दुआएं और अस्माए हुस्ना शामिल हैं। खास तौर पर 99 अस्माए इलाही पर मुश्तमिल 100 मीटर लंबी और 22.4 मीटर ऊंची मौजक दीवार, जिसे 25 मिलियन रंगीन शीशे के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन 15,525 मीटर बिछाया गया है और मरकजी गुंबद के नीचे 27 मीटर चौड़ा और 707 मीटर 27 टन वजनी फानूस नस्ब है।
जिसमें 1.3 मिलियन क्रिस्टल के टुकड़े हैं। मस्जिद में दरस व तदरीस के कमरे, शादी हॉल, म्यूजियम, कुरान हॉल, दुकानें, कॉन्फ्रेंस रूम, 440 अफराद की गुंजाइश वाला बैंक्वेट हॉल, 405 गाड़ियों की पार्किंग और दीगर जदीद सहूलतें मौजूद हैं। ये मस्जिद 65 मंगी लेक येल एवेन्यू आस्ताना में वाक़ है और इसे बस नंबर्स 12, 43, 47 और 51 के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिनमें बस नंबर 43 मस्जिद के बिल्कुल करीब रुकती है। कासाब्लांका, मोरक्को में समुंदर के किनारे वाक़ है मस्जिद हसन सानी न सिर्फ इस मुल्क का एक अजीम मजहबी मरकज है, बल्कि दुनिया की चंद सबसे खूबसूरत और अजीम उल शान मसाजिद में भी शुमार होती है। इसकी तामीर का आगाज 1986 में उस वक्त के हुक्मरान बादशाह हसन सानी के हुक्म से हुआ, जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह का घर समुंदर के ऊपर हो, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया है, अल्लाह का अर्श पानी पर है। इस मुनफरिद तसव्वुर को अमली शक्ल देने के लिए फ्रांस के मशहूर मीमार मिशेल पिंसो ने इसका नक्शा तैयार किया और इसकी तामीर का काम फ्रांसीसी कंपनी बोइग्स ने सरअंजाम दिया। ये मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई और आज भी दुनिया की चंद सबसे बड़ी मसाजिद में शामिल है, जहां एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। 25,000 मस्जिद के अंदरूनी हॉल में और 80,000 इसके बाहरी सहन में। इस मस्जिद की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा बेरास्त बहरे उकियानूस अटलांटिक ओशन के ऊपर तामीर किया गया है, जहां से नमाजी समुंदर का दिलकश मंजर देख सकते हैं, जो रूहानी सुकून का बाइस बनता है। इसका मीनार 210 मीटर 789 फुट बुलंद है, जो कई सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार रहा। इस मीनार से एक लेजर बीम निकलती है जो मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा करती है, जो क़िबले की तरफ रहनुमाई की अलामत है। इसके अलावा मस्जिद की छत जदीद खुदकार निज़ाम के तहत खुलती है, जो ज़रूरत पड़ने पर खुल जाती है और नमाजी खुले आसमान तले इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी हिस्से की फनकारी, नक्शो निगार और आराइश देखने वालों को हैरान कर देती है। इसमें मोरक्कन इस्लामी फन तामीर की झलक साफ नजर आती है, जैसे कि झल्ली स्टाइल्स, जेलिजे टाइल्स, खूबसूरत कुंदा लकड़ी, चमकते संगे मरमर और हाथ से तैयार किया गया प्लास्टर का बेहतरीन इस्तेमाल। इस मस्जिद को बनाने में लाखों मोरक्कन हुनरमंदों, मीमारों और कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाथों से बारीक काम किया और इसे एक फन पारा बना दिया। मस्जिद हसन सानी एक और खास पहलू से भी मशहूर है। ये उन चंद मसाजिद में से एक है जहां गैर मुस्लिम सियाहों को भी मखसूस औकात में अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, बशर्ते कि वो अदब और एहतराम का ख्याल रखें। ये बात इस मस्जिद को मोरक्को का न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती, सियाहती और फन तामीर का मरकज भी बनाती है। आज भी ये मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है, बल्कि इस्लामी तहजीब, फन और रूहानियत की एक जिंदा अलामत है, जहां दुनिया भर से लोग इसके हुस्न, अजमत और रूहानी कैफियत से मुतासिर होने आते हैं। मरकजी जामिया मस्जिद वाह कैंट पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मशहूर शहर वाह कैंट में वाक़ एक कदीम और शानदार तारीखी मस्जिद है, जो मुगलिया दौर की फ़न तामीर की एक नायाब और ज़िंदा मिसाल मानी जाती है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर हुकूमत 1556 से 1605 तक में तामीर की गई और बाद अज़ शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर 1605 से 1627 ने इसकी तज़यीन व आराइश और मुरम्मत का काम करवाया। मस्जिद उस वक्त के वाह गार्डन के साथ तामीर की गई, जो खुद एक मुगलिया तर्ज का बाग है और जिसे मुग़ल हुक्मरानों ने गर्मियों के मस्कन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस मस्जिद का तर्ज तामीर लाहौर की अजीम बादशाही मस्जिद से मशाबह रखता है, जिसमें 3 बड़े गुंबद, 4 बुलंद बाला मीनारें और खूबसूरत महराबदार दाखिली दरवाजे शामिल हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 7 रंग 7 रंगों की रवायती मुगलिया नक्काशी की गई है, जो ईरानी और कश्मीरी फनकारों का शाहकार है। दीवारों, महराबों और गुंबदों पर फूलों, ज्योमेट्री अशगाल और शीशे के बारीक टुकड़ों से इंतहाई नफीस अंदाज में सजावट की गई है। इसके अलावा मस्जिद में गचकारी, स्टको और लकड़ी पर कुंदाकारी का निहायत आला और नादिर नमूना भी देखने को मिलता है।
मस्जिद के अंदर एक वसीअ वरीद सहन है जहां हजारों नमाजी बेक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद वाह कैंट के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने वाक़ है और इलाके के लोगों के लिए न सिर्फ मजहबी मरकज है बल्कि सकाफती और रूहानी विरसे का एक लाजमी हिस्सा भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये मस्जिद महकमा औकाफ के जरिए इंतज़ाम नहीं बल्कि मकामी अफराद के जज्बा खिदमत और इश्क तामीर का नतीजा है, जिन्होंने इसकी बहाली और देखभाल में भरपूर किरदार अदा किया। अगर आप पाकिस्तान में तारीखी, रूहानी और फ़न तामीर की नायाब मिसालों का मुशाहदा करना चाहते हैं तो वाह कैंट की यह मस्जिद ज़रूर देखने के काबिल है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मकाम है बल्कि बड़े सगीर के अजीम सकाफती और तामीराती माजी की झलक भी पेश करती है। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर और पाकिस्तान देश की एक अजीम ओ शान इस्लामी तहजीब का जीता जागता नमूना है, जो मुगल सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दौर हुकूमत में 1671 में बनाई गई और 1673 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद लाहौर के दिल में शाही किला के रूबरू रावी दरिया के करीब वाक़ है और अपने लाल संगे सुरग की दीवारों, सफ़ेद संगे मरमर के शानदार गुंबदों, नक्शो निगार से आरास्ता बुलंद मीनारों और मुगल फ़न तामीर के हुस्न का बरतर नमूना है। बादशाही मस्जिद का सहन इतना वसी और अजीम है कि एक वक्त में लाखों नमाजियों को अपनी बगल में जगह दे सकती है। चांद रोशन चांदनी रातों में यह मस्जिद रूहानी नूर से चमकती है और दिलों को सुकून देती है। इस मस्जिद का हर कोना, हर रुकन, हर दरो दीवार एक कहानी कहते हैं, अल्लाह की कुदरत, इस्लाम की अजमत और मुसलमानों के जज्बा ईमान की। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक तारीखी, सकाफती और रूहानी मरकज़ है, जहाँ रोज़ाना हज़ारा लोग सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि सुकून दिल, रूहानियत और तारीखी वाक़यात को महसूस करने के लिए भी आते हैं। ये मस्जिद अब भी पाकिस्तान की पहचान, लाहौर की शान और इस्लाम की रूहानी विरासत का फ़ख्रिया निशान है और इसी वजह से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल है। हर ईद, जुमा, रमज़ान और ख़ास दिनों पर यह मस्जिद एक रूहानी मेला बन जाती है, जहाँ न सिर्फ लाहौर से बल्कि दुनिया भर से लोग अल्लाह के हुजूर सजदा करने के लिए आते हैं। बादशाही मस्जिद की फ़िज़ा में दाखिल होते ही एक अजनबी सुकून और अल्लाह की कुर्बत का एहसास होता है, जो हर शख्स के दिल को झुकने पर मजबूर कर देता है। खैरुल मंजिल मस्जिद दिल्ली की उन चंद मस्जिदों में से है जिनकी तामीर किसी रानी या शाही औरत ने करवाई थी। इसे महामांगा ने 1661 ईस्वी 969 हिजरी में बनवाया, जो मुगल बादशाह अकबर की पालनहार थी और दरबार में बड़ी असरदार शख्सियत मानी जाती थी। ये मस्जिद न सिर्फ उस दौर की खवातीन की दीनदारी का नमूना है बल्कि ये उस वक़्त के समाज में उनकी ताकत और शाही दरबार में उनके किरदार को भी बयान करती है। इसकी तामीर मुगल फ़न तामीर का आला नमूना है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर, ऊंचे मेहराबदार दरवाजे और फारसी लिखावट वाले शिलालेख शामिल हैं। मस्जिद के अहाते में एक वसीय सहन खुला मैदान है, जहां नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो सकते हैं और पीछे एक हॉल है जिसमें मेहराब व मिंबर मौजूद हैं। इस मस्जिद को एक मदरसे के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया और यहाँ इस्लामी तालीमात का फ़रोग़ किया गया, जिससे ये जगह इल्मी और रूहानी दोनों हवाले से काफ़ी अहम मानी जाती थी। 1561 में जब अकबर यहाँ नमाज पढ़ने आया, तब उस पर एक तीर से हमला किया गया था जो नाकाम रहा। ये वाक़या ताज्जुब खेज़ तौर पर इस मस्जिद को सियासी तौर पर भी एक अहम मकाम देता है। इस मस्जिद का जिक्र अंग्रेज़ दौर के नक्शों और वजाहतों में भी मिलता है और आज़ादी के बाद इसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत रख दिया गया है। वक्फ बोर्ड इसे एक एक्टिव मस्जिद के तौर पर चलाता है और अब भी यहाँ जुमे और ईद की नमाजें अदा की जाती हैं। इसकी दीवारों पर जो शिलालेख हैं वो आज भी फारसी ज़बान में हैं और उन पर कुरानी आयात और तारीख़ तामीर दर्ज है। दिल्ली के इतिहास में यह मस्जिद एक ऐसी गवाही है जो बताती है कि किस तरह मजहब, तालीम, सियासत और फ़न एक ही जगह इकट्ठा हो सकते हैं। इसके आसपास के इलाके में आज भी पुरानी दिल्ली का रंग बाकी है और पुराना किला, हुमायूं का मकबरा
और इंडिया गेट जैसी जगहों से इसकी करीबी इसे सैलानियों के लिए भी एक मकबूल जगह बना देती है। फतेहपुरी मस्जिद, जो दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक के आखिर में लाल किले के मुकाबले में वाक़ है, 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां की एक पसंदीदा बेगम फतेहपुरी महल के कहने पर बनवाई गई थी। इस वजह से इसे फतेहपुरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल दौर की बड़ी उम्दा मिसाल है, जिसमें लाल सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है और इसका नक्काशी से भरा हुआ इमारती स्टाइल जामा मस्जिद से मिलता जुलता है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 3 गुंबदों और चंद बेहतरीन मेहराबों पर मुश्तमिल है, जबकि उसका वाज़ेह और वसी आंगन हजारों नमाजियों को एक साथ जमा होने की सहूलत देता है। इस मस्जिद का एक खास पहलू इसका मेहराब है, जहां से इमाम खुतबा देता है और ऊंची मीनारें इसकी शान में इजाफा करती हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज हुकूमत ने इस मस्जिद को जब्त करके एक ब्रिटिश बिजनेसमैन राय लाला चुन्नामल को दे दिया था, क्योंकि दिल्ली के कई मुसलमान शहर से निकाल दिए गए थे। लेकिन बाद में 1887 में मुस्लिम कम्युनिटी ने मस्जिद को वापस हासिल किया, जब ब्रिटिश ने कुछ शर्तों के साथ यह जगह मुस्लिम कौम के हवाले की। यह मस्जिद न सिर्फ एक इबादतगाह है, बल्कि दिल्ली के तहजीबी और सियासी हवाले से भी इंतहाई अहम मुकाम रखती है। यहाँ से कई दफ़ा सियासी और समाजी तहरीकों का आगाज़ हुआ और आज भी यह मस्जिद रमज़ान, जुमा और ईद के मौक़ों पर लाखों लोगों का मरकज़ होती है। मस्जिद के आसपास चांदनी चौक का कदीम बाजार है, जहां सहते हुए यह मस्जिद एक जिंदा तारीखी गवाही देती है दिल्ली की रिवायतों और मुगलों की शान और शौकत की। इसका वकील आर्किटेक्चर, उसका मकामी असर और उसकी मजहबी अहमियत इसे सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि दिल्ली के दिल की धड़कन बनाते हैं। सहारनपुर जामा मस्जिद। सहारनपुर एक तारीखी और फन्नी इजाज का नाम है, जो उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के दिल में वाक़ है। ये मस्जिद 16वीं सदी में सल्तनत और मुगल दौर के दरमियान बनाई गई थी, जब सहारनपुर एक अहम सियासी और तिजारती मरकज़ बन रहा था। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ लगभग 1220 से 1440 के दरमियान हुआ और ये उस वक्त के बुजुर्गान दीन और उलेमा की कोशिशों का नतीजा थी, जो चाहते थे कि सहारनपुर में एक ऐसी मरकज़ी इबादतगाह हो जो सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि इल्म और इस्लाह का मरकज़ भी बन सके। मस्जिद की बुनियाद किस बुजुर्ग या हुक्मरान ने रखी, इस पर मुख्तलिफ रिवायत मिलती है, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि इस मस्जिद के बनाव में मुगल हुक्मरानों का हिस्सा था, जो उस वक्त के अक्सर इलाकों में इस्लामी तामीराती शाहकार बनवा रहे थे। ये भी कहा जाता है कि मस्जिद की तामीर में उस वक्त के मशहूर फनकार और राजमिस्त्रियों ने काम किया था, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद की तरह यहाँ भी फनकारी का बेहतरीन इजहार किया। मस्जिद की इमारत में लाल पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे देखने में बड़ी वक़ार और रौनक देता है। इसके चंद अहम फीचर्स में ऊंची मीनारें, मकबूल गुंबद और दरसगाह जैसी जगहें शामिल हैं। तारीखी तौर पर इस मस्जिद का एक वाक़या 1957 के गदर के दौरान भी मिलता है, जब यह मस्जिद आज़ादी की तहरीक में एक मरकज़ी किरदार बनकर सामने आई। अंग्रेज़ हुकूमत ने इस मस्जिद को मुसलमानों के इज्तिमाआत का मरकज़ समझकर कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा खोला गया। आज भी जामा मस्जिद सहारनपुर में हर जुमा और ईद के मौक़ों पर हज़ारों लोग इबादत के लिए जमा होते हैं। रमज़ान के महीने में यह मस्जिद रोशनियों से जगमगा उठती है और तरावीह, एतिकाफ और दरस तालीम का मरकज़ बनी रहती है। इस मस्जिद से मुताल्लिक एक और अहम बात यह है कि इसके साथ कदीम मदरसा भी वाक़ है, जहां बुजुर्गान दीन ने द्वारा ए तारीख में दरस दीन दिया है। मस्जिद का रवैया हमेशा से अमन, वहदत और इल्म का पैगाम देना रहा है। ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादतगाह है, बल्कि एक जिंदा तारीखी दस्तावेज है, जो सहारनपुर के इस्लामी और तहजीबी विरसे की गवाही देती है। मुत्तहिदा अरब इमारात के खूबसूरत शहर अलैन में वाक़े शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान मस्जिद, जिसे आमतौर पर अलैन ग्रैंड मस्जिद के नाम से जाना जाता है, न सिर्फ अलैन की बल्कि पूरे इमारात की सबसे अजीम, वसी और शानदार मस्जिदों में शुमार होती है, जो अपने दीनी मुकाम और मर्तबे के साथ साथ फ़न तामीर के आला तरीन नमूना की हैसियत रखती है। इस मस्जिद का नाम UAE के दूसरे सदर और अबू धाबी के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पर रखा गया है,
जिनकी क़यादत में मुल्क ने बेमिसाल तरक्की की मनाजिल तय की। अप्रैल 2021 में इफ्तिताह होने वाली ये अजीमुशान मस्जिद तकरीबन 600 मिलियन दिरहम की लागत से तामीर की गई, जिसका आगाज 2013 में किया गया था। ये मस्जिद 2,56,680 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है और एक वक्त में तकरीबन 20,800 नमाजियों को समेटने की गुंजाइश रखती है, जिनमें अंदरूनी हॉल में 6,433 और बाहरी सहन में 14,029 नमाजी शामिल हैं। मस्जिद का मरकजी गुंबद 86 मीटर कतर के साथ पूरे इमारात में सबसे बड़ा गुंबद शुमार होता है, जबकि इसकी 4 मीनारें हर एक 60 मीटर बुलंद दूर ही से मस्जिद की शान और शौकत का नज़ारा पेश करती हैं। इस अजीम मस्जिद का तर्ज तामीर अंदलुसी, उमवी, मराकशी और उस्मानी फ़नून तामीर का हसीन इम्तिजाज है, जिसमें इस्लामी ज्योमेट्री, कुरानी आयात की खुशनवीस अरबी खत्ताती, दिलकश फानूस, हाथ से बने हुए कालीन और रात में जगमगाने वाली एलईडी लाइट्स इस मस्जिद को एक रूहानी नूर में नहला देती है। मस्जिद में मर्द हजरात के लिए वसीय वरीज नमाज हॉल, ख़वातीन के लिए अलग मखसूस जगह, मुअज्जिज मेहमानों के लिए वीआईपी कमरा और गैर मुस्लिमों के लिए रहनुमाई के साथ दौरे की सहूलत भी मौजूद है, जिससे यह मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ बल्कि सकाफती राब्ते का मकाम भी बन चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता यह मस्जिद आला दर्जे के साउंड सिस्टम और मुकम्मल एयर कंडीशनिंग की सहूलत से लैस है, ताकि शदीद गर्मी के मौसम में भी इबादत गुजारों को सुकून और राहत मैसर हो। अल ऐन के मोहम्मद बिन खलीफा स्ट्रीट पर वाक़ई यह मस्जिद अल ऐन जू, अल ऐन ओएसिस एंड शेख जायद पैलेस म्यूज़ियम जैसे अहम मकामात के करीब है, जहाँ जुमा, ईदैन और रमज़ान की रातों में हज़ारों की तादाद में लोग इबादत के लिए जमा होते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ यूएई की इस्लामी तारीख की गहराई की नुमाइंदा है, बल्कि इसकी शानदार तामीरात, रूहानियत और वसअत उसे खलीजी ममालिक की अजीम तरीन मस्जिदों में मुमताज़ मकाम अता करती है। अल साहबा मस्जिद शर्म अल शेख के दिल में बसी एक रूहानी और फ़न्नी शाहकार शर्म अल शेख के मशहूर और पुरकशिश इलाके ओल्ड मार्केट में वाक़ है। अल साहबा मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है, बल्कि इस्लामी फ़नकारी, रूहानियत और तहज़ीब का एक जिंदा और बेमिसाल नमूना भी है। 2017 में मुकम्मल होने वाली इस मस्जिद की तामीर मिस्र के जाने माने मेमार फवाद तौफीक की कारीगरी और फ़न्नी हुनर का ऐसा आईना है, जिसमें इस्लामी मेमारी की सदियों पुरानी रवायात नज़र आती हैं। इसका तामीरी नक्शा उस्मानी, फ़ातिमी और ममलूक मेमारी के खूबसूरत इम्तिजाज पर मबनी है। मस्जिद की 2 बुलंद मीनारें, जिनकी ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर है, इसके रौब और शान में इजाफा करती हैं। कई गुंबद, बारीक और हुस्न से की गई नक्काशी और दीवारों पर खुदी हुई कुरानी आयतें इस इमारत को न सिर्फ एक दिखावटी शान देती हैं, बल्कि एक गहराई से भरी रूहानी तासीर भी बख्शती हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में की गई खुशखती, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस और बारीक फनकारी देखने वालों के दिलों को छू लेती है। इसमें 3,000 से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है और साथ ही मॉडर्न वजू खाना, वसीह कोर्टयार्ड और एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसे आज के दौर की सहूलियतों से भी लैस करता है। रात के वक़्त जब ये मस्जिद जैसे रोशनी में डूबी ये इमारत अल्लाह के नूर को ज़मीन पर उतार रही हो। अल साहबा मस्जिद महज एक इबादत गाह नहीं, बल्कि इस्लाम की रूहानी ताकत, इसकी फ़नकारी विरासत और तहज़ीब की गहराई का एक बेहतरीन प्रतीक है। ये वो जगह है जहाँ दीन, फ़न और इंसानी रूहानियत एक लम्हे में आपस में घुल मिल जाते हैं। दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए ये मस्जिद एक कल्चरल लैंडमार्क है, एक ऐसा मकाम जहाँ इस्लामी हुस्न और सकाफती जज्बात को महसूस किया जा सकता है। यकीनन अल साहबा मस्जिद का दीदार एक ऐसा तजुर्बा है जो ज़िंदगी भर इंसान के जहन में बसा रहता है। मिस्र के सोहाग गवर्नरेट के एक छोटे से गांव बसूना में वाक़े बसूना मस्जिद 2019 में मुकम्मल हुई, जो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक रूहानी, समाजी, तालीमी और सकाफती मरकज़ बन गई है। इस मस्जिद का नक्शा मशहूर इस्लामिक आर्किटेक्ट और कुरान स्कॉलर
वलीद अराफा ने तैयार किया, जो डार अराफा आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस मस्जिद के ज़रिए मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नया बाब लिखा। मस्जिद किसी सरकारी या कॉरपोरेट फंडिंग से नहीं, बल्कि पूरी तरह लोकल कम्युनिटी के चंदात और वक्फ फंड से बनाई गई, जिसका मकसद सिर्फ नमाज की अदाई नहीं, बल्कि एक ऐसे मरकज़ का कायम था जो गांव के लोगों को तालीम, सेहत और सोशल सर्विसेज भी फराहम करे। लगभग 10 लाख इजिप्शियन पाउंड्स, करीब 60,000 USD के लो कॉस्ट बजट में बनने वाली इस मस्जिद में लोकल और सस्टेनेबल मटेरियल्स जैसे कि ब्रिक्स, लाइम प्लास्टर और नेचुरल कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह मस्जिद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव और इको फ्रेंडली भी है। इसकी बुनियाद में सिर्फ एक रूहानी स्पेस नहीं, बल्कि एक स्कूल रूम, मेडिकल क्लिनिक, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल भी शामिल है। डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी और फंक्शनलिटी का बेहतरीन इजहार है। बिना किसी जीनत के एक सर्कुलर डोम, सिंबॉलिक लेकिन मॉडर्न मिनरेट, और अंदर का इंटीरियर इतना रॉ और खुला है कि नेचुरल लाइट और हवा से पूरा हॉल रोशन और ठंडा रहता है, जो बिजली के बगैर भी दिन भर जिंदा रहता है। ये मस्जिद एक मिसाल है कि कैसे इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉडर्न नीड्स को मिलाकर एक ऐसी इमारत तैयार की जा सकती है जो रूह को भी सुकून दे और सोसाइटी को भी फ़ायदा। बसूना मस्जिद ने अपनी डिज़ाइन और मकासद की वजह से आर्च डेली, डीज़ीन, वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल जैसे दुनिया के मशहूर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म्स पर शानदार तरीके से शोहरत हासिल की और दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स के लिए एक मॉडल बन गई कि कैसे एक छोटी जगह से भी ग्लोबल इंस्पिरेशन पैदा हो सकती है। सीदी सैयद अल अब्बास अल मुर्सी मस्जिद, जो मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में वाक़ है, एक मशहूर और तारीखी मस्जिद है जो बुजुर्ग सूफ़ी अबुल अब्बास अल मुर्सी की याद में तामीर की गई थी। ये मस्जिद असल में 13वीं सदी में उनकी वफ़ात के बाद बनाई गई, लेकिन इसका मौजूदा पुरशाना सा नक्श व नगर 1775 में उस्मानी फ़ुन तामीर के माहिर अल मुरादी ने तैयार किया था। ये मस्जिद ख़ास तौर पर सूफ़ी इस्लाम की रूहानियत और अलेक्जेंड्रिया के इस्लामी विरसा का नुमायां निशान है। मस्जिद का नाम अबुल अब्बास अल मुर्सी के नाम पर रखा गया, जो स्पेन के मर्सिया शहर से हिजरत करके मिस्र आए और अलेक्जेंड्रिया में दीन ए इस्लाम की खिदमत की। ये मस्जिद समुंदर के करीब अनफुशी इलाके में शारिया अल शुहदाओं की गली में वाक़ है। मस्जिद की सख्त उस्मानी और ममलूकी फ़नून का बेहतरीन इजहार है, जिसमें चमकदार गुंबद, खुशनुमा मीनार और नफीस टाइल वर्क शामिल है। इस मस्जिद में तकरीबन 5,000 नमाजियों के एक साथ नमाज अदा करने की गुंजाइश है। इसके तामीराती काम और जीनत पर लाखों मिस्री पाउंड खर्च हुए, मगर असल लागत दस्तयाब नहीं है। ये मस्जिद अलेक्जेंड्रिया का एक अहम मजहबी और सकाफती मरकज़ है, जहां हर साल हज़ारों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। मोहम्मद अली मस्जिद, जिसे अलाबास्टर मस्जिद, एलाबास्टर मॉस्के भी कहा जाता है, मिस्र की राजधानी काहिरा के दिल में स्थित है। और ये मस्जिद न केवल अपनी शानदार उस्मानी तर्ज तामीर, ऑटोमन आर्किटेक्चर की वजह से, बल्कि अपनी तारीखी, सियासी और मजहबी अहमियत की वजह से भी मिस्र की सबसे नुमायां इस्लामी इमारतों में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1830 ईस्वी में हुआ और 1848 में मुकम्मल हुई, जबकि इसका तामीर मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे तुसून पाशा की याद में करवाया, जो 1816 में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद काहिरा के मशहूर किला सलाहुद्दीन अय्यूबी सिटाडेल ऑफ सलाह अल-दीन के अंदर वाक़ है, जो खुद 12वीं सदी की एक तारीखी किला बंद इमारत है और काहिरा की पहचान का हिस्सा है। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर उस्मानी तर्ज पर बनी है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल की नीली मस्जिद ब्लू मॉस्क से मुतासिर होकर बनाई गई, जिसका वाजह इजहार इसके बड़े मरकज़ी गुंबद, उसके चारों तरफ के आधे गुंबदों और छोटे गुंबदों से होता है। मरकज़ी गुंबद का कुतर डेमीटर तकरीबन 21 मीटर है और इसकी बुलंदी 52 मीटर तक जाती है, जबकि 2 मीनारें जो इसके इर्द गिर्द कायम की गई हैं, हर एक की बुलंदी 84 मीटर है, जो काहिरा की सबसे बुलंद मीनारें शुमार की जाती हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ज़मीन से लेकर छत तक अलाबास्टर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक कीमती और सफ़ेद रंग का पत्थर है, और इसी वजह से मस्जिद को
अलाबास्टर मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही एक वसीय नमाजगाह नजर आती है जो 41 गुणा 41 मीटर के तकरीबन चौकोर हिस्से पर मुश्तमिल है और इसके मरकज में एक शानदार फानूस चांदनी लटका हुआ है जो उस्मानी दौर की फनी महारत का नमूना है। मस्जिद के मगरिबी कोने में मोहम्मद अली पाशा का मज़ार वाक़ है जो कि सफ़ेद संगे मरमर करारा मार्बल से बनाई गई है और एक खूबसूरत कांसी की जाली से घिरी हुई है। मस्जिद के सहन में एक घड़ी टॉवर क्लॉक टावर भी नस्ब है जो फ्रांस के बादशाह लुई फिलिप ने बतौर तोहफा दिया था, जो दरअसल पेरिस ले जाए गए मिस्री ओबेलिस्क ऑफ लक्सौर के बदले में दिया गया था। लेकिन ये घड़ी कभी सही से काम नहीं कर सकी। मस्जिद का मिंबर खुतबे का मंच लकड़ी से तैयार किया गया और सब्ज रंग से मुज़य्यन है, जबकि एक दूसरा संगे मरमर का मिंबर 1939 में शाह फारूक ने बतौर तोहफा दिया। मस्जिद की तर्ज तामीर में वाज़ेह तौर पर उस्मानी फ़न तामीर की झलक देखी जा सकती है, जैसे कि गुंबदों की तरतीब, बुलंद मीनारें, वसीय सहन, कौसदार दरवाजे और फनकाराना खत्ताती। इस मस्जिद में दाखिल होते ही सियाह और नमाजी एक रूहानी सुकून और तारीखी फख्र महसूस करते हैं। मस्जिद के बुलंद मकाम पर वाक़े होने की वजह से यहाँ से काहिरा शहर का शानदार मंजर देखा जा सकता है और साफ मौसम में गीजा के अहरामात भी नजर आते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ एक दिनी मरकज़ है बल्कि एक सियासी अलामत भी है, क्योंकि मोहम्मद अली पाशा को जदीद मिस्र का बानी समझा जाता है। इस मस्जिद की तामीर उनके इक़्तिदार, क़व्वत और उस्मानी खिलाफत से रूहानी ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर भी देखी जाती है। मोहम्मद अली मस्जिद आज भी मिस्र की सियाहत का मरकज़ बनी हुई है और हर साल लाखों मुस्लिम और गैर मुस्लिम सियाह इसे देखने आते हैं। नमाज के औकात में मस्जिद में बाजमात नमाज का एहतमाम होता है, जबकि दीगर औकात में ये एक तारीखी व साकाफती मकाम के तौर पर आवाम के लिए खुली रहती है।